गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। क्या आप जानते हैं, अगर किसी बछिया को अगर आप सही तरीके से पाले ना, तो वो 10 से 12 लीटर तक का दूध बहुत ही आराम से दे सकती है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बछिया पालन की कंप्लीट ट्रेनिंग, जन्म से लेकर के उसके ब्रीडिंग तक की। सच बात यह है ना कि एक जो अच्छी गाय होती है ना, उसका जन्म गौशाला में नहीं होता है। अच्छी गाय को बनाया जाता है बचपन से सही केयर के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जन्म से लेकर के तुरंत बाद क्या करें, पहले 6 महीने का फाउंडेशन कैसे तैयार करें, 6 से 12 महीने तक का ग्रोथ फेज, 12 से 18 महीने तक की मैच्योरिटी और फ्यूचर में क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है पर हर डेयरी फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जानते हैं जन्म के तुरंत बाद का केयर कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले नाक और मुंह की सफाई कर ले। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद नाक मुंह को अच्छे से कपड़े से साफ करें ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। दूसरा, नाभि जो अम्बिकल कोड होता है ना, 7% आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करके दिन में 2 बार 2 दिन तक उसको लगाते रहना है। इन्फेक्शन से बचाव बहुत ज़रूरी है। गर्माहट और सफाई, ठंडी जगह पर या गीली ज़मीन पे बिल्कुल भी ना रखें उसे। सूखा बोरा या फिर गद्दा यूज़ करें। सर्दियों में ठंडी हवा से बचाना है उन्हें। अब दूसरा बात क्या है, कोलेस्ट्रम। जो पहला दूध होता है, माँ का जो पहला दूध होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जन्म के 1 घंटे के बाद कोलेस्ट्रम पिलाना 3 दिन तक बहुत ज़रूरी है। फ़ायदा क्या है, उसमें कोलेस्ट्रम में जो नेचुरल वैक्सीन होती है, ठीक है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, डायरिया और निमोनिया जैसे प्रॉब्लम से बचाता है। अगर बच्चिया खुद ना पिए ना, तो बॉटल या स्टमक ट्यूब के यूज़ करे और लेकिन उसको पिलाए ज़रूर। अब हम बात करते हैं जन्म के दिन से लेकर के 6 महीने तक का फाउंडेशन पीरियड कैसे तैयार करना है। देखिए, पहला दिन से लेकर के 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, दिन में 2 बार। क्वांटिटी कितना है, बॉडी वेट जो भी है, फॉर एग्जांपल 25 केजी, 30 केजी, जितना केजी का भी बॉडी वेट है ना, उसका 10%। 10 दिन के बाद हल्का गुनगुना पानी से शुरू करना है। थोड़ा थोड़ा काफ स्टार्टर जो होता है उसको स्मेल कराने के लिए थोड़ा थोड़ा देना शुरू करना है। 20 दिन तक काफ स्टार्टर आप स्टार्ट कर दिए। प्रोटीन 18 से 20%। क्वांटिटी कितना देना है, 50 ग्राम से स्टार्ट करना है आपको। जब आपकी बछिया जो है वो 2 से 3 महीने की हो जाए तो काफ स्टार्टर 500 से 700 ग्राम कर देना है और थोड़ा सूखा चारा मतलब भूसा मिला करके आप उसको दीजिए। सफाई और इन्वायरमेंट, जगह हमेशा ड्राई रखें, मक्खी मच्छर ये लोग सब कुछ से थोड़ा दूर रखें। और हाँ, गोबर की सफाई रोज़ बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं बीमारियों से कैसे बचाना है। डीवॉर्मिंग 15 दिन में पहली बार और फिर दूसरी बार जो है वो 3 महीने के बाद। वैक्सीनेशन का शेड्यूल ऐसे तो बहुत लंबा है बट मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। FMD, HS, BQ, ब्रुसेलिस फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर के कैलेंडर के हिसाब से आप वैक्सीनेशन लगाना ना भूलें। 6 से 12 मंथ की जब आ जाती है ना बछिया, तो उसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं। उसमें फीडिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि जो दाना होता है ना, दाना की मात्रा जो है वो 50 ग्राम से 2 केजी तक बढ़ाना पड़ता है। किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, गेहूँ, भूसा, सोयाबीन की खली जो होती है, मिनरल मिक्सचर हो गया, नमक हो गया, थोड़ा सा गुड़ हो गया, ये सबको मिला करके तैयार करना है। चारा, हरा और सूखा चारा दोनों को मिक्स करके आप उसको देना शुरू कर दीजिए। सीजनल चारा सबसे बेस्ट होता है। रोज सुबह थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए। अगर बंदी है तो 30-30 मिनट के लिए थोड़ा सा मतलब खुला छोड़िए उसको। एक्सरसाइज ज़रूरी है, भूख बढ़ती है और ग्रोथ फास्ट होता है जानवर का। 12 से 18 महीना जो है वो मैच्योरिटी का फेज होता है। इस फेज में 2 केजी हरा चारा, 2 केजी सूखा चारा और 1.5 केजी दाना। मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन A, D, E, ये सारे मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। धूप और मूवमेंट, रोज़ 1 से 2 घंटा धूप, बोन स्ट्रांग होती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है। आइडल वेट तब तक मतलब जब बच्चिया जो है ना वो 12 से 18 महीने की हो जाती है ना, तब तक 180 से लेकर 200 केजी तक पहुंच जाती है। ठीक है, बॉडी आपकी थोड़े मतलब जानवर की जो फीमेल की जो बॉडी है उसकी थोड़ी शाइनी, हिप वाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिखने लगेगा। अब हीट डिटेक्शन और ब्रीडिंग का टाइम आता है। हीट का आपको साइन जो है ना, बार बार बोलना, पूंछ ऊपर करना,
क्लियर आपको डिस्चार्ज दिखेगा, बेचैनी रहना, तो ये सब जब सिग्नल दिखे ना तो मतलब समझ जाइए कि आपकी जो फीमेल है, मतलब जो बछिया है, वो अब हीट में आना शुरू हो गई है। ब्रीडिंग टाइम का ध्यान रखने की जरूरत है। हीट के 12 से 18 घंटे के अंदर एआई कर देना है, या बुल से मेटिंग, मतलब जो भी तरीका आप यूज करते हैं, पर उसकी मेटिंग करा देनी है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एआई करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड टेक्नीशियन से ही कराएं, क्योंकि गलत टाइम पे अगर आप ब्रीडिंग कराएंगे ना, रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो ध्यान रखने की जरूरत है। अब आगे फ्यूचर में बेनिफिट क्या हो सकता है? फायदा 10 से 12 लीटर दूध देगी, बीमार कम पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग से आपने काफ स्टार्टर, फीड और ये सारी चीजें देते गए ना, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। कभी किसी चीज की कमी नहीं है, ना मिनरल मिक्सचर की, ना विटामिन की, क्योंकि हर चीज पूरा होते गया है। बीमार कम पड़ेगी, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एट द एंड डेयरी फार्म में प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि डेयरी का फार्म बछिया से चलता है, फीमेल काउ से चलता है, फीमेल काउ से चलता है। बछिया के ऊपर जो है ना, मतलब पूरा डेयरी फार्म उसी पे डिपेंड करता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनका ध्यान रखना। और एट द एंड मैं एक टिप देना चाहूँगी, प्लीज़ अपने जानवर को बहुत ही प्यार और नर्चर और केयर के साथ रखिए, क्योंकि पता है अगर आप उन्हें प्यार से ट्रीट करोगे ना, तो उनकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जिससे वो दूध बहुत ही अच्छा देगी। एट द एंड ठीक है, मतलब वैसे तो जनरली ये करना चाहिए, ये ह्यूमैनिटी है, बट मोटिव जनरली क्या है कि हमारा डेयरी फार्म सक्सेसफुल रहे, हमारा डेयरी फार्म बेनिफिशियल रहे। तो उसको नर्चर, प्यार और केयर के साथ अगर आप अपने जानवर को ट्रीट करेंगे ना, आप दो रोटी खिलाइए, लेकिन प्यार से खिलाइए। आप भूसा चारा ऐसे नहीं कि ये लो खा लो, या डाल के बस दे दिया, थोड़ा इमोशंस के साथ कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा सहला दिए प्यार से, दूध निकालने से पहले थोड़ा सा पुचकार दिए, तो थोड़ा सा बस प्यार से ट्रीट कीजिएगा। और प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और किसी और चीज़ के बारे में अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वो भी हमें बताइएगा। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।